और नई योजना विवाद के बीच आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है और केजरीवाल को दिल्ली की जनता का सेंटा क्लॉज बताया है। दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये दिखाया गया है। ये वो वीडियो है जिसे आम आदमी पार्टी की ओर से जारी करके दिल्ली की जनता, महिलाओं सभी के लिए सेंटा क्लॉज बताया गया है कि सेंटा क्लॉज अगर 25 दिसंबर को उपहार देता है बच्चों को, तो उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को उपहार दे रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो, सभी के लिए अरविंद केजरीवाल योजना बना रहे हैं और सबको लाभ पहुंचा रहे हैं। और जिन योजनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है, एक बॉक्स आप देख रहे हैं जिनको अरविंद केजरीवाल के रूप में दिखाया गया है, उसमें तमाम योजनाओं के नाम भी लिखे हुए हैं और यह दिखाने की कोशिश की गई कि सेंटा क्लॉज की तरह दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल सोचते हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पर वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज हो रहा है। महिलाओं की योजनाओं को लेकर के भी हमने देखा और बुजुर्गों की योजनाओं को लेकर भी। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में अगर एक तरफ तापमान की बात करें तो तापमान गिरता हुआ जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि अगर इस योजना की बात करें तो साफ तौर पर अब बीजेपी जो है वो पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी ने साफ तौर पर ये कहा है कि एक विश्वासघात जो है वो लोगों के साथ किया गया है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसी कोई योजना जब बनी नहीं। अगर हम अधिकारियों की बात करें तो साफ तौर पर देखिए उन्होंने भी एक सूचना जो है वो जारी कर दी है बाकायदा कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इसे लेकर के कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अधिकारियों ने भी पूरी तरह से साफ कर दिया है। बात करें तो पिछले देखिए 2 दिन से 23 दिसंबर से जो है एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी है वो भी शुरू हो गई थी। अगर हम स्कूलों की बात करें, जो महिलाओं के सम्मान में 2100 रुपए देने की बात आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी, तो उसको लेकर के स्कूल्स में भी देखिए टेबल्स वगैरह लगा दिए गए थे। कई लोग जो है कैफे, साइबर कैफे जा रहे थे फॉर्म भरने के लिए कि 2100 रुपए महीना जो है महिलाओं को दिया जाएगा, साथ ही साथ बुजुर्गों की मुफ्त इलाज की जाएगी। लेकिन आज देखिए किस तरह से विभाग ने साफ तौर पर स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ कर दी है। इसी को लेकर के अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि ये जो फ्रॉड है, फ्रॉड किया गया है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम सपा सांसद की बात करें तो देखिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो अधिकारी है, बीजेपी के जो लोग हैं, उन्होंने अधिकारियों पर दबाव डाला है, इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन अगर हम रियल सेंस में देखिए फैक्टफुली बात करें तो कहीं से भी देखिए ऑनलाइन भी अगर हम बात करें तो पोर्टल नहीं मिल पा रहा है। जो फॉर्म से अगर फॉर्म्स भर भी लेंगे तो कोई उसका अस्तित्व नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो है वो योजना जो है पूरी तरह से बनी नहीं है। साफ तौर पर बीजेपी ने कहा कि उन्हें अपने घोषणा पत्र में जरूर लिख देना चाहिए था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो आगे ऐसा करेंगे। अभी जो चीज मौजूदा है ही नहीं तो आखिर वो उसे लेकर के फॉर्म कैसे भरा सकते हैं। साफ तौर पर ये जनता को बेवकूफ बनाना है। जी बिल्कुल कोमल, आप बड़ी बात बता रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो कोमल ये कह रही हैं कि ये जो पूरी योजना इसको लेकर बीजेपी ये सीधे सीधे कह रही है कि आपको ये बताना चाहिए था, ये मेंशन करना चाहिए था कि अगर हमारी सरकार आती है तो इन योजनाओं का फायदा मिलेगा। और ऐसे में दिल्ली सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच जो दूरियां हैं वो एक बार फिर खुलकर सामने आ गई, क्योंकि ये सीधे सीधे अधिसूचना जारी करके बताया गया है, जनता को चेताया भी गया है। लेकिन क्योंकि दिल्ली में अब सर्दी के साथ सियासी मौसम भी आ गया है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास ये चुनौती है कि वो अपनी सत्ता बचाए रखे। वहीं बीजेपी एक एक जो घोषणा हो रही है उसकी जो तहें हैं खोलकर सच्चाई भी जनता के सामने रख रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। महिला सम्मान, बढ़ा घमासान। चुनावी संजीवनी, बढ़ी तनातनी। ठंड के मौसम में दिल्ली में मौजूदा सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की तो सियासी गर्मी बढ़ने में तनिक भी देरी न लगी। आप सरकार ने दावा किया कि उनकी योजनाओं से बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। एक तरफ आपने वादा कर डेटा जुटाना शुरू किया तो दूसरी तरफ मामले में विवाद बढ़ता गया। बीजेपी ने स्कीम के जरिए घेरा तो वित्त विभाग ने योजना के लागू होने पर राज्य पर पड़ने वाले बोझ से अवगत कराया। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने योजना को लेकर खबरों में विज्ञापन दिया है। स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभाग ने नोटिस जारी किया जिसमें दिल्ली महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन को लेकर सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में ऐसी कोई योजना नहीं है। विभाग का कहना है कि योजना रही तो आवेदन का सवाल नहीं होता। महिला कल्याण विभाग के मुताबिक आवेदन लेना फर्जीवाड़ा है। दिल्ली सरकार के पास संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है और न ही योजना अस्तित्व में है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने न तो किसी स्वास्थ्य अधिकारी
या किसी अन्य को बुजुर्ग नागरिकों से ऐसी व्यक्तिगत जानकारी और डेटा एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है। न ही विभाग इस संबंध में कोई कार्ड प्रदान कर रहा है। जो मुख्यमंत्री है वो कुछ बोल नहीं रही है और जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो फर्जी कागज बांट रहा है और उसी की सरकार का डिपार्टमेंट कह रहा है कि जनता सावधान रहे। ये कोई ऐसी योजना ना तो है, ना तो प्रस्ताव में है, ना तो किसी भी मीटिंग में इसको रखा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए है। ये जनता के साथ फ्रॉड हो सकता है और ये लिखने वाला दिल्ली सरकार का वो डिपार्टमेंट है जिसका नाम लेकर के अरविंद केजरीवाल कुछ कागज बंटवा रहे हैं। कि अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक सिवाय धोखे के दिल्ली को कुछ और दिया नहीं है। जब 1000 रुपया महिलाओं को पिछले समय पे नहीं मिला, 12 साल से ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, तो इनसे तो हिसाब पहले दिल्ली की महिलाओं को लेना चाहिए कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं, कौन कौन महिलाएं हैं जिनको आज तक 1000 रुपया मिला। कोई भी योजना जब तक सरकारी रूप से उसको पारित नहीं किया जाता तब तक वो योजना नहीं होती। तो ये कोई दिल्ली सरकार की योजना नहीं है। दिल्ली सरकार के नाम पर भ्रमित एडवर्टाइजमेंट और इश्तेहारबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। जब आप सरकार पर सवाल उठने लगे तो केजरीवाल ने नोटिस पर पलटवार करते हुए जवाब दिया और लिखा, महिला सम्मान और संजीवनी योजना से ये लोग बौखलाए हैं। फर्जी केस बनाकर आतिशी को गिरफ्तार करने का प्लान है। आपके सीनियर नेताओं पर छापेमारी की जाएगी। बुजुर्गों और मिडिल क्लास के प्रति इतनी घृणा क्यों भरी हुई है? इतनी नफरत क्यों है भाई? केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। ये केजरीवाल की गारंटी है। चुनाव जीतने के बाद 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी अस्पताल में भी। 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में मिलेगा चुनाव जीतने के बाद। और हर महिला ये कह रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे केजरीवाल जी को और 2100 रुपए हमारे खाते में आएगा। बीजेपी ने दबाव बनाकर ये विज्ञापन निकलवाया है जिन अधिकारियों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिल्ली की महिलाओं के लिए केजरीवाल ने 2 कवच जारी किया था, जिसमें पहली महिला सम्मान योजना जिसका 40 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा, तो दूसरा संजीवनी योजना जिसका सीधा 10 लाख बुजुर्गों को फायदा होने का दावा है। अब ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या एक बार फिर से केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के साथ धोखा किया है? क्या संजीवनी योजना के नाम पर जनता को ठगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश में जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, उसको लेकर नाराजगी भारत में भी बढ़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं, जो इसके अलावा जो बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं, उनको हटाने को लेकर एलजी ने पहले ही आदेश दे दिए हैं। कदम तो उठाए जा रहे हैं, उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है। और अब जल्द तैयारी ये है कि जितने भी लोग दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे हैं, घुसपैठी हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनको जल्द से जल्द, अगर पेपर्स नहीं है तो बाहर का रास्ता दिखाया जाए। दिल्ली चुनाव नजदीक है और दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान ने अब धार पकड़ ली है। एलजी के आदेश के बाद पहले पहचान फिर धरपकड़ और अब फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह पर कानूनी चाबुक चढ़ चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठी कई बार अपराधों में शामिल पाए गए और कुछ ऐसा ही खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया। हत्या के मामले में 4 संदिग्धों को जब गिरफ्तार किया गया तो खुलासा हुआ कि चारों बांग्लादेश से फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत में दाखिल हुए। दिल्ली में चारों ने साहिल नाम के एक व्यक्ति से संपर्क साधा, जिसने उनका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया। इन आरोपियों के यहाँ आधार, लाइसेंस समेत दस्तावेजों के प्रिंट का रेट भी फिक्स था। इतना ही नहीं, पुलिस ने उन वेबसाइट की जानकारी जुटाई जिसके जरिए ये सभी घुसपैठी अपने फर्जी दस्तावेज बनवाते थे। 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं, साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड्स, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि ये गैंग बड़ी आसानी से घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज मुहैया कराते रहे। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ भी, जिसको लेकर सियासत अपने चरम पर है। आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है तो बीजेपी दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है।